गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय उमापति शिव शंकर की जय उमापति शिव शंकर की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय सरस्वती तेरे बेटी की जय सरस्वती निर्वेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम जी की जय जय सीता जी की जय जय राम जी की जय जय सीता जी की जय जय राम जी की जय जय सीता जी की जय जय राम जी की जय जय सीता जी की जय जय दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जी की जय जय रुक्मण जी की जय जय राधा जी की जय जय रुक्मिणी जी की जय जय राधा जी की जय जय रुक्मण जी की जय जय राधा जी की जय जय रुक्मिणी जी की जय जय भोरे मुकटे बंसी वाले की जय जय और मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु
श्री विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो सुखदेव जी महाराज की, बोलो परीक्षित जी महाराज की, बोलो भक्त और भगवान की, बोलो बस्ती माता की, बोलो गौ माता की, बोलो गंगा मैया की, बोलो यमुना मैया की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो दादा गुरु की, बोलो अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की, बोलो अपने अपने मताई बाप की। जय जय सीताराम। साधु जी सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम। परम आदरणीय सर्वमात्र शक्ति पिता तुल्य पुरुष शक्ति विप्र समाज संत समाज संत समाज मेरे संगीतकार भक्त श्रोता और जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के सभी भक्त प्रेमियों को मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज व्यासपीठ से चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बोलो राधे राधे। सिया राम में सब जग जानी, भैया करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व श्री वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में दंडवत प्रार्थना करते हैं, जो चारों युग में प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, चारों युग प्रताप कलयुग के अवतारी हैं। ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में दंडवत प्रार्थना है। अगर भगवान की कथा का कोई सच्चा श्रोता है तो वो हनुमान जी महाराज, और कोई सच्चा भक्ता है तो वो भी हनुमान जी महाराज। करने वाले वही हैं, कराने वाले वही हैं, हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में दंडवत प्रार्थना है। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान आसन आई विराज कर, करो सर्व कल्याण। ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में दंडवत प्रार्थना है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजा, जब मेरे कन्हैया का प्राकट्य हुआ और वसुदेव जी उन्हें नंद बाबा के यहां पर छोड़कर आ जाते हैं, और ब्रज में जब इस बात का पता चला कि नंद रानी के बेटा हुआ है,
तो सभी ब्रजवासी गोपियां सज धज करके मैया यशोदा को बधाई देने के लिए आ गया। एक 95 वर्ष की बुढ़िया मैया की जब उसे पता चला कि हमारी यशोदा रानी पर लल्ला हुआ है, तो वो मैया भी सजने लगी कि मैं भी बधाई देकर के आऊंगी यशोदा मैया को, जो 80 वर्ष पहले जब उस मैया की शादी हुई, उसके लिए जो लहंगा चोली आदि सिलवाई थी, वह मैया ने एक मटका के अंदर ठूस करके भर रखा था। उसमें से निकाला, उन्हें पहना और सजने लगे। जो वस्तु होठों पर लगाने की थी, आंखों से कम दिखता था 95 वर्ष में। काजल वो तो लगा लिया होठों पर, और जो होठों पर लगाने की वस्तु थी लिपस्टिक, उसको लगा लिया आंखों पर, और सज करके जहां नंदोत्सव मनाया जा रहा था वहां पहुंच जाती और जाकर के पूछने लगी, अरे भैया कहां भयो, अरे लालाओ कहां भयो। ब्रजवासियों ने 100-100 ग्राम 200-200 ग्राम के माखन मिश्री के लड्डू गोला बना रखे, और जैसे मैया ने पूछो कि का भयो, इतने में एक ब्रजवासी ने एक माखन मिश्री को गोला उठायो और मैया के मुंह पे दे के मारो। मैया के तो दांत भी ना गटक देसी ना सीधो पेट में गयो। बोले तेरो मुंह मीठो भयो, बोले चोखो। नंद सत्वात्मजे उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहुत्य वे प्राण वेद ज्ञान, स्नात सुचिर लंकृत। आज नंद बाबा ने बड़े बड़े विद्वान देवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। क्यों? लाला का जन्म हुआ था। धेनु नाम न्युते प्लहात् विप्रभ समलंकृते, तिलादीन सप्तरतनो दसात कुंभरामृतान्, कि 2 लाख गौओं का दान किया ब्राह्मणों को, और 7 तिल के पहाड़ बनवाए, उनको सोने से मढ़वाया है, और उसके उपरांत संकल्प करके उन तिलों के पहाड़ों का दान किया। बड़े धूमधाम से नंदोत्सव मनाया जा रहा था। सब एक दूसरे को हल्दी गुलाल अरीर चंदन लगा रहे, बड़ी धूमधाम से लाखों नर नारी आ रहे। 2-3 दिन हो गए नंदोत्सव को मनते मनते। नंद बाबा और यशोदा मैया ने देखा कि लाला के नंदोत्सव में, लाला के जन्मोत्सव में सब आ रहे हैं, परंतु रोहिणी जी नहीं आ रही हैं। रोहिणी जी क्यों नहीं आई? उनके पति वसुदेव जी जेल में थे, और जब पति के जीवन पर संकट हो तो पत्नी को ज्यादा सजना संवरना नहीं चाहिए। इसी कारण रोहिणी जी लाला के जन्मोत्सव में नहीं आई और अपने कमरे से ही लाला को आशीर्वाद दे रही।
मैया यशोदा नंद बाबा रोहिणी जी के पास गई और कहा, रोहिणी जी सब लाला को आशीर्वाद देने के लिए आ रही हैं, परंतु आप नहीं आ रही, क्या कारण है? तो रोहिणी जी ने कहा कि मेरा यहीं से लाला को बहुत सारा आशीर्वाद है। नंद बाबा ने कहा, नहीं, आपको वहीं पर चलकर के लाला को आशीर्वाद देना होगा। नंद रानी ने भी कहा। जब दोनों ने बार बार आग्रह किया तो रोहिणी जी ने मन में सोचा, चलती हूं मैं लाला को आशीर्वाद देकर के आती। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनिंदिता वेचरद दिव्यवासः स्रकंठाभरण भूषिता। कि क्या लोग लज्जा करनी, मुझे चल करके लाला को आशीर्वाद देना चाहिए। आज माता रोहिणी नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ में जहां पर लाला पलना में सो रही थी, वहां आ जाती है आशीर्वाद देने के लिए। और वहां देखा तो वहां तो लाखों नर नारी ब्रज के नंदो उत्सव मना रहे थे। रोहिणी जी ने लाला को अपनी गोदी में उठा लिया और मैया यशोदा से कहने लगी, जोग जोगे जी मेरी मैया यशोदा तेरो लाला। भैया फोन नहीं चला ले, और जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, और तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। सारी माया, जिसके चरणों की दासी में नाती है ये माया। यशोदा मत मातू बड़ भागी ऐसा लाल है पाया। यशोमती मातू बड़ भागी है ऐसा लाल है पाया। और मैया तेरे कृष्ण लगाते ना कोई है तुलना, मैया तेरे कृष्ण लगाती ना कोई है तुलना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना रे मैया झूले पलना। हो तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना।
जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना कारी कारी अखियां मैया घुमरा ले बारी बारी अखियां मैया घुमरा ले और जो भी देखे काना को हो जाए बिहार जो भी देखे गाना तो वो हो जाए निहार और काला टीका कर दे मैया मान ले मेरा कहना काला टीका कर दे मैया मान ले मेरा कहना जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना हो तेरो ललना हो मैया तेरो ललना जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना जय हो। और धन्य हुई है ब्रज नगरी माँ धन्य हुआ वृंदावन धन्य हुई है ब्रज नगरी माँ धन्य हुआ वृंदावन और पाँव पड़े तेरे काना के हो गई धरती पावन पाँव तेरे काना के पड़ गए हो गई धरती पावन और देव कभी चाहे काना के दर्शन को है करना देवता बेचारे काना के दर्शन ये भी करे ओ जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना ओ तेरो ललना मैया झूले पलना तेरो ललना हो मैया झूले पलना जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना ओ तेरो ललना मैया झूले पलना ओ तेरो ललना मैया झूले पलना जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम प्रेम से बोलो राधे श्याम। अब तो बड़ी धूमधाम से नंदोत्सव मनाया जा रहा था। नंद बाबा ने कहा कि हे ब्रजवासियों, तुम नंदोत्सव मनाओ और हम महाराजा कंस को थोड़ा कर दे के आते हैं। क्यों? राजा कंस बड़े राजा थे और नंद बाबा आदि छोटे राजा थे। तो
तो बड़े राजा को छोटे राजाओं को कर देना पड़ता था। नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा जाते हैं और वहां पर 2-4 दिन के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल से छोड़ा था। तो नंद बाबा की सबसे पहली भेंट वसुदेव जी से हुई। वसुदेव जी को देख करके नंद बाबा रुदन करने लगे और कहने लगे, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एक वरिष्ठा वरजा कन्या सापी दिव्यं गता। कि हे वसुदेव जी, बड़े कष्ट की बात है, 6 पुत्रों को कंस ने पहले मार दिया, 7वां हुआ नहीं, 8वें एक कन्या हुई, उसे भी कंस मारने के लिए आ गया और वो कन्या भी हाथ से छूटकर आकाश को चली गई। वसुदेव जी कहने लगे कि हे नंद बाबा, जो तुम्हारे यहां पर लाला है ना, उसी लाला को हम अपना लाला मान लेंगे। वसुदेव जी कहने लगे, आप सभी के आशीर्वाद से भयो हमारो काय को लाला, आप सबन को लाला है। मेल भेंट के बाद में नंद बाबा कंस के पास जाते हैं और कर देते हैं, वहां से चल देते हैं। उधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और कहा कि मेरा शत्रु जो मुझे मारने वाला है वो इस ब्रज के अंदर जन्म ले चुका है। क्यों? अष्टभुजा रूपधारी कन्या ने, देवी मां ने मुझे बताया। अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, केसी, पूतना, अघासुर सबको बुलाया और कहा 1 महीने के अंदर जो जो बालक इस ब्रज में जन्मा है उस सबको मार दीजिए। पूतना कहने लगी कि महाराज ये कार्य आप मुझे दे दो और किसी को देने की तुम्हें जरूरत नहीं है, इस कार्य को तो मैं भली भांति से निभाऊंगी। बोले तुम्हें कौन अपने घर में प्रवेश करने देगा, तुम्हारा तो रूप ही इतना विकराल है। बोले महाराज उसकी आप चिंता मत करो, मैं रूप बदल करके जाऊंगी, घूंघट लगा के जाऊंगी। घूंघट की ओर में बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। वैसे आपको एक बात बतलाऊं, जो घूंघट की प्रथा है हमारे देश में प्राचीन प्रथा नहीं है ये। आप संपूर्ण रामायण को पढ़ करके देख लीजिए, माता जानकी जी ने कभी भी दशरथ जी से घूंघट नहीं लगाया था। ये घूंघट की प्रथा कब चली? जब हमारे देश में मुस्लिम साम्राज्य आया ना, तब हमारी बहन बेटी माओ ने घूंघट लगाया था अपनी आबरू बचाने के लिए। हाँ, बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, उसके लिए सिर पर कपड़ा अवश्य रखना चाहिए और इतना कपड़ा रखना चाहिए कि हमारे जो सिर के केस हैं वो दूसरे को नहीं दिखने चाहिए। और ऐसे घूंघट का क्या फायदा? तुम घूंघट को लगा लो 1 हाथ का और उस घूंघट के अंदर से अपने बुढ़े को, ससुर को कहो आजा बजवारे तेरे मुंह पे हड़िया फोड़ू। ऐसे घूंघट का भी क्या फायदा? बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए।
पूतना ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करिए, मैं भेष बदल करके जाऊंगी, घूंघट लगा के जाऊंगी, कोई मुझे नहीं पहचानेगा। अपने स्तनों पर विष कालकूट लगा करके जाऊंगी और एक बार जो बालक एक घूंट भी मेरा दुग्ध पान कर लेगा वो जीवित नहीं बचेगा। मेरे गोविंद का जन्म कब हुआ था? अष्टमी के दिन। और 6 दिन बाद पूतना वहां से गोविंद को मारने के लिए चल देती है और जहां नंदगांव में नंदोत्सव मन रहा था वहां पर आ जाती है। 8 और 6 14 जगह अविद्या का वास है, अर्थात पूतना का वास है। 5 ज्ञान इंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 14 जगह पर अविद्या का वास बतलाया। पूतना भेष बदल करके अपने स्तनों पर विष कालकूट लगा करके वहां आ गई, घूंघट लगा लिया। परंतु जो ये राक्षस होते हैं ना, बड़े हष्टपुष्ट होते हैं। वहां जितने भी ब्रजवासी थे उनमें कम से कम एक हाथ ठाड़ी थी पूतना। तो एक ब्रजवासी ने कहा कि भैया जी कौन आ रही है? तो दूसरे ब्रजवासी ने तुरंत उत्तर दे दिया, लाला तुमको ना बताओ, ये साली साहिबा आ रही है, साली। अब तो साली को नाम लियो, साली को नाम लेते ही तो ब्रजवासी भूल गए कि इनको भैया रास्ता दे दो, ये लाला को आशीर्वाद देने आई है, नंदरानी की बहन है, अब तो मार्ग दे दियो। और पूतना बीच में से निकल करके जहां नंदरानी थी, पल्ला में लल्ला सो रहा था, वहां निकल करके आ गई और कहने लगी बधाई हो, बधाई हो। नंदरानी ने सोचा कोई पंडितानी है, लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। कहा बहन बधाई हो, आप सभी के आशीर्वाद से ये लाला हमको प्राप्त हुआ है। लाला उस समय पलना में सो रही रही। नंदरानी ने कहा बहन तू लाला के पास रहे, घर में अतिथि बहुत आ रहे हैं, मैं जरा उनका सत्कार करके आती हूं। क्योंकि लाखों नर आ रहे थे, लाखों जा रहे थे। नंदरानी पूतना को वहीं पर लाला के पास में छोड़ करके और अंदर अतिथियों का सत्कार करने के लिए चली जाती है। पूतना ने लाला को देखा और सोचने लगी कि 2-4 घूंट इसको अपना स्तन पान कराऊंगी, दूध पिलाऊंगी और फिर तो मैं यहां से भाग जाऊंगी, कोई ब्रजवासी की ताकत नहीं मुझे जो पकड़ ले। ये भाव अपने मन में लाई थी पूतना। तब तक गोविंद ने अपने नेत्रों को खोल दिया और जैसे ही नेत्रों को खोला सामने देखा मौसी पूतना खड़ी हुई है, तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लिया। यहां पर अनेक संतों के अनेक मत हैं कि गोविंद ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया था कि देखो मेरे 2 ही जीवन में चरित्र वंदनीय हैं। वैसे तो 24 के 24 अवतार वंदनीय हैं, परंतु 2 जो जीवन है मेरे राम और कृष्ण, जो मनुष्य जीवन से अधिक जुड़े हुए हैं। राम जन्म में मैं आया
तो सबसे पहले मेरे हाथों स्त्री मारी गई कौन? ताड़का। और इस कृष्ण जन्म में आया हूं तो सबसे पहले स्त्री ही मरने के लिए आ जाती है, यहां भी पूतना। दूसरे संत का मत है कि गोविंद ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि गोविंद के नेत्रों में एक में सूर्य का वास है और दूसरे में चंद्रमा का वास है। क्यों? पहले सूर्य वंश में जन्म लिया था और अब चंद्र वंश में जन्म लिया। सूर्य चंद्रमा कहते हैं कि ये कैसी पापनी दुष्टनी पूतना है जो गोविंद को मारने के लिए आई है, हमें इस कलंकनी के मुख के दर्शन नहीं करने हैं। तीसरे संत का मत है कि गोविंद ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया था कि हे भोले बाबा, आपको तो विष पीने की आदत है। जिस समय समुद्र मंथन किया उस समय विष हलाहल निकला था और आप सारे विष को हलाहल को पी गए थे। आप आकर के हमारे कंठ पर विराजमान हो जाओ, हम मैया का दूध पीते जाएंगे और दूध के साथ में जो विष आए ना उसे आप पान करते रहना। अनेक संतों के अनेक मत हैं यहां पर। पूतना ने लाला को अपनी गोदी में उठा लिया और अपना स्तन पान कराने लगी। जब छोटा बालक स्तन पान करता है ना तो कैसे करता है? एक स्तन को अपने मुंह में ले लेता है और दूसरे स्तन को छोटे से हाथ से पकड़ लेता है। ऐसा ही मेरे गोविंद ने किया और पूतना मन में सोच रही है कि 2-4 घूंट इसके मुंह में जाए तो इसका प्राणांत हो जाएगा। गोविंद को पीते पीते 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, गटक गटक दूध को पीते जा रहे हैं मेरे गोविंद। अब मेरे गोविंद ने उस पूतना के स्तन पान के साथ साथ प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। पूतना कहने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। गोविंद कहने लगे, मौसी हमें तो पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं है। पूतना कहने लगी, अरे दारी की देखो छेदना को बालक और बोले। अब तो पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। पूतना कहती है, लाला छोड़, लाला छोड़, और भयंकर रूप धारण कर लिया पूतना ने और वहां से लाला को लेकर के भगली। जब लाला को लेकर के भगी, विकराल रूप धारण करके यमुना के किनारे गोकुल से बाहर गई। ऐसी ठोकर लगी, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाती है और उसका प्राणांत हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन है, यहां संत भी अपना मत देते हैं कि पूतना के पैर गिरे पैगाम में, हाथ गिरे हाथ रस में, मूड गिरे मुड़ सान में, कान गिरे कानपुर में। परंतु भागवत जी को पढ़ोगे आप तो 6 कोस का प्रमाण है। 6 कोस का मतलब आप जानते हो, 6 तिया 18, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। 18 किलोमीटर आप यहां से पलवल से लेकर के और झार सेंत्री तक पहुंच जाओगे। इतना लंबा शरीर हो गया था और उसके नीचे जितने भी पेड़ वृक्ष आए सबको चकनाचूर कर दिया था।
ब्रजवासियों को जब इस बात का पता चला, मैया यशोदा को पता चला, तो पूतना के पीछे दौड़ लगा दी थी उन्होंने, और यमुना के किनारे जाकर के देखा तो पूतना के वक्ष स्थल पर मेरा गोविंद खेल रहा था। आज उन ब्रजवासियों ने लाला को पूतना के वक्ष स्थल से उतारा और नंद रानी को दिया। तो नंद रानी के साथ में रहती थी पुरोहितानी अम्मा, पंडितानी अम्मा। उन्होंने कहा कि लाला अपवित्र हो गया है, इसको शुद्ध करना पड़ेगा, इसको पवित्र करना पड़ेगा, इसको झाड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि इसने राक्षसी को छू लिया है। इसको गौ का झाड़ा देना पड़ेगा, गौ की पूंछ से झाड़ा लगाना पड़ेगा, गौमूत्र से स्नान कराना पड़ेगा। मैया नंद रानी कहने लगी, कैसे भी लाला को पवित्र करो, शुद्ध करो। पुरोहितानी अम्मा ने गोविंद को अपनी गोदी में ले लिया, गौमूत्र से स्नान कराए और गौ की पूंछ से झाड़ा देने लगी। इंद्राणी ह्रीकेशः प्राण नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतश्चितं मनो योगेश्वरावतु। कि मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा हरिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, लाला के चित्त की रक्षा स्वयं योगेश्वर करें। कृष्ण गर्भतु ते बुद्धि मात्मान भगवान पर क्रीडन्ते पातु गोविंदः श्यामं पातु माधव। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें और सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। गोविंद मैया की गोदी में हंस रहे हैं कि देखो मेरे नाम से ही मैया मेरे को झाड़ा लगा रही है। कहूं कहा लगे नाम बड़ाई, रामन सकही राम गुण गाई। नाम की ही तो महिमा है, नाम का कौन वर्णन कर सकता है। जिस समय भगवान राम सारी सेना को लेकर के समुद्र के किनारे पहुंच गए और 3 दिन उस समुद्र के किनारे पर खड़े खड़े हो गए। समुद्र से कहा कि हमें रास्ता दे दो, परंतु समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। तो भगवान ने अपने तीर को निकाल लिया कि मैं तुझे सुखा करके मार्ग बना लूंगा। समुद्र हाथ जोड़ करके सामने आ गया कि महाराज अगर आप मुझे सुखा दोगे तो इसमें लाखों जो जीव हैं उनकी हत्या हो जाएगी। आप कोई ऐसा मार्ग सोचो कि आप मेरे ऊपर से पुल बना करके निकल जाओ। तब नल और नील की सहायता से वहां पर पुल बनाया गया। नल नील क्या काम करते हैं कि पत्थरों पर राम लिखते हैं और उसे समुद्र में छोड़ देते हैं। जिस पत्थर पर राम लिख करके छोड़ दिया वही पत्थर तर जाता है। प्रभु इस लीला को देख रहे थे तो प्रभु श्री राम ने एक पत्थर को उठाया और एक तरफ जाकर के
उस पत्थर को समुद्र में छोड़ा तो वो पत्थर डूब गया। आकर नल नील से पूछा कि हे नल नील, जिस पर तुम राम लिख रहे हो, मेरा नाम लिख रहे हो, वो पत्थर तो तैर रहा है और स्वयं मैंने जब पत्थर को इस जल में छोड़ा तो वो डूब गया। प्रभु से नल नील कहने लगे कि हे प्रभु, जिसने राम नाम का सहारा ले लिया इस जगत में, वो इस जगत से तर जाता है, और जिसे प्रभु श्री राम ने स्वयं छोड़ दिया तो वो कैसे तर सकता है। जब नल नील पुल बनाने लगे, सूचना पहुंच गई लंका में भी, और लंका के सारे नागरिक यात्री जन इकट्ठे होकर के महाराज लंकेश्वर के पास गए, रावण के पास। बोले महाराज, आपने क्या बला ले ली, किनको चुरा लाए? उनका एक दूत बानर आया, बंदर, सारी लंका को जला करके चला गया, और अब पूरे बानर आ रहे, समुद्र पर पुल बना रहे, पत्थरों को तैरा रहे हैं। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, पत्थर तो हम भी तैरा देंगे। बोले अच्छा, आप भी तैरा दोगे? जय हो हनुमान जी महाराज। पत्थर आप भी तैरा दोगे? कहां हम भी तैरा देंगे, चलो समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और कहा कि लेके आओ पत्थर। अब तो वो तो राक्षस है, कोई छोटो मोटो पत्थर लेके थोड़ा आए, कम से कम 10 क्विंटल को पत्थर लाकर रावण के सामने कर दियो। ले महाराज, तैराओ। अब कोई 100-200 ग्राम को पत्थर हो तो रावण का युक्ति थे, वह तैरा भी दे तो, परंतु बात तो थी अब रावण से कही तैराओ। रावण ने पत्थर को उठायो और जैसे ही समुद्र में छोड़ो, पत्थर तो डूब गए। लंकावासी कहने लगे, हम पहले कह रहे ना डूब जाओगे, हम नहीं तुम्हारी साइड में लड़ेंगे। बोले चिंता करो, काहे की करो, देखो तो सही। रावण ने तुरंत डुबकी लगाई और जाकर के उस पत्थर से कहा कि हे पत्थर, तुझे राम की सौगंध है, या तो तू तैर जा और नहीं तो इस जगत में राम नहीं है। रावण ने जब ये बात उस पत्थर से कही, वो पत्थर तुरंत तैर करके ऊपर आ गया था और लंका वासियों ने ये देखा। शाम को जब घर पहुंचे तो मंदोदरी ने रावण से पूछा कि महाराज, आपने ऐसी क्या क्रिया की जिससे कि वो पत्थर ऊपर तैर करके आया? तब कहने लगे कि मैंने उस पत्थर से कहा था कि हे मंदोदरी, कि तुझे राम की सौगंध है, तू ऊपर तैर जा, तो वो पत्थर तैर गया था। नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए हमें नाम भी अपने बच्चों के ऐसे रखने चाहिए कि नाम का नाम लिख जाए और भजन का भजन हो जाए। आजकल कैसे कैसे नाम रखते हैं, चिंकी, पिंकी, स्वीटी, ऐसे नाम रखते हैं। चलो मान लो आपने किसी का स्वीटी नाम रख भी दिया, अब तो जब तक वो बच्ची छोटी है तो बड़ा अच्छा लगेगा वो स्वीटी नाम, और जब वही बुढ़िया बन जाए, 95 साल की मैया है जाए, हाथ में लठिया लेके चल रही हो, और जब आते आप कहो स्वीटी, तो आप बुढ़िया को कैसे
इसलिए नाम रखने हैं तो अपने बच्चों के भगवान के नाम पर नाम रखो। कहूं कहा लगे नाम बड़ाई, राम न सकही राम गुण गाई। आज मैया ने झाड़ा दिया और यशोदा जी की गोद में लाला को दे दिया। लाला को लेकर के गोकुल में आया। नंद बाबा ने मैया यशोदा से कहा, मैया यशोदा जी, तुम हर किसी को लाला को यूं ही दे देती हो, तुम्हें लाला हर किसी को नहीं देना चाहिए। बोले ठीक है स्वामी, आगे से ध्यान रखूंगी, अब किसी को लाला को नहीं दूंगी। रहने लगे। और जब जब मेरे प्रभु ने ठाकुर ने जन्म लिया है, चाहे वो राम जन्म लिया हो या कृष्ण जन्म लिया हो, उनके दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत से भोले बाबा अवश्य आते हैं। आज कैलाश पर्वत से भोले बाबा चल देते हैं। वेश बदल दिया, दाढ़ी मूछ तो आई रखी थी, नाम रख लिया शंकरानंद महाराज जोशी। और आकर के गोकुल में मैया यशोदा नंद रानी के द्वार पर पहुंच गई। अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैया ने देखा कि द्वार पर कोई साधु बाबा आया है। अब तो मैया यशोदा ने एक थाली में आटा, दाल, चावल, सीधे का सामान, गुड़ और दक्षिणा में हीरे, मोती, जवाहरात रख करके और मैया द्वार पर आ गई और कहने लगी, बाबा लो, सीधा लो लो। बोले हमें ये वाली भिक्षा नहीं चाहिए मैया, और बाबा खा ले, वो आटो ले ले, दाल ले ले, चावल ले ले, दक्षिणा में हीरे, मोती, जवाहरात ले ले, और क्या चाहिए? बोले ना मैया, हमें तो केवल अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया कहने लगी, लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी, क्योंकि लाला को अभी मैंने पूतना को दे दियो, पूतना ने बड़ी मुश्किल से मेरो लाला बचो, मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया मैं तो दर्शन करने के लिए यहाँ बड़ी दूर से आया हूँ, देख मैं तो साधु हूँ, ते लाला को आशीर्वाद दो, साधु हो चाहे कुछ भी हो, पर लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। मैया मैं बगैर लाला के दर्शन करे तो नहीं जाऊंगा। मैया कहने लगी, बाबा रहते देख मेरे लाला सो रहो, अभी जैसे तैसे दूध प्या कर मैंने स्वायो, ये अभी तुम चले जाओ। बोले नाना मैया, या तो दर्शन करा दे और नहीं अभी तेरे लाला जगाऊं। बोले कैसे? तो भोले बाबा ने तो शंख निकाल लिया और शंख में फूंक मार दी। टेकी महाराज जी मार दियो एक बार शंख में फूंक। कहाँ है त्यार शंख? ओ भोले बाबा, शंख कहाँ है तुम्हारा? जैसे ही शंख में फूंक मारी, अब तो मैया कहने लगी, मत शंख बजा रे बाबा, मत शंख बजावे, और द्वारे मत अलग जगावे, और पूजू तेरे पाँव रे, पलना सोवे मेरो, जग जाए गुलाल रे, पलना सोवे मेरो, जग जाए गुलाल रे। बोलो शंकरनाथ भगवान की जय हो।
और पाली नाम सोवे मेरो जोगी जय गुलाल रे पाली नाम सोवे मेरो जोगी जय गुलाल रे बाबा मत शंख बजावे द्वारे मत अलग जगावे पूज तेरे पावे पाली नाम सोवे मेरो जोगी जय गुलाल अलख जगायो नंद बाबा के कर कृपा मनवारी है कोई इच्छा दियो नाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है जो इच्छा हो तुम्हारी है जो इच्छा हो तुम्हारी है अलख जगायो नंद बाबा के कर कृपा मनवारी है कोई इच्छा दियो नाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है इच्छा हो तुम्हारी है इच्छा हो तुम्हारी है कामी नहीं है धन की थाली लाओ भोजन की कमी नहीं है धन की थाली लाओ भोजन की करुणा अपारी रे पल्ली नाम सोवे मेरो जगी जय गुलाल पाली नाम सोवे मेरो जगी जय गुलाल और धन और दौलत हमें न चाहिए एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ मैं बड़ी दूर से आया हूँ मैं बड़ी दूर से आया हूँ धन और भोजन हमें न चाहिए एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ मैं बड़ी दूर से धन और भोजन हमें न चाहिए धन और भोजन हमें न चाहिए एक लाल सा
मुकाम रे पल्ली नाम सोवे लो जग जय गुलाल 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 रे हरि बोल। तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो तेरे रूप को देख के बाबा मेरा कन्हैया कर जाएगो कन्हैया कर जाएगो मेरे कन्हैया कर जाएगो ओ तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो तेरे रूप को देख के बाबा मेरा कन्हैया कर जाएगो कन्हैया कर जाएगो कन्हैया कर जाएगो पाटन को खंगा जाए पाटन को खंगा करे कर पे बोले तुम्हारे घर में होते तुम्हारे कारे कारे राग रे बलि राम सोरे मेरो जगी जय गुलाल रे हरे राम सोवे लो जग जय गुलाल रे बलि राम सोरे मेरो जगी जय गुलाल रे हरे राम सोवे लो जग जय गुलाल रे बलि राम सोरे मेरो जगी जय गुलाल रे हरे राम सोवे लो जग जय गुलाल बोलो भोले बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम आज हमको भैया आज तो बढ़ती ना हो कल तो चलो बढ़ती है आज कमजोरी है हैं? कमजोरी आ गई है कमजोरी आ गई है चलो रिचार्ज करवाएंगे साधु जी सीताराम प्रेम से बोलो राधे श्याम राधे श्याम। जितनो जोर लगाओगे उतने ही ज्यादा रिचार्ज हो जाओगे। यहाँ एक प्रसंग याद आ गया। एक हमारा चेला था जिसका नाम था चंगीलाल। चंगीलाल घर से निकाल दिया, कमजोर हो गया बेचारा बहुत ज्यादा। बोले कोई गुरु बना ले तो बात बन जाएगी। अब वो पहुंच जाता है टिल्लू गुरु के पास और बोले गुरुजी हमें अपना चेला बना लो। टिल्लू गुरु ने कही ठीक है भैया चेला बन जा, हमका क्या है, आश्रम में रहे आराम से खाइयो पियो मौज करियो। बोले ठीक है गुरुजी। अब तो चेला चंगीलाल आश्रम में रहे बड़े आराम से। तो एक दिन चेला चंगीलाल और टिल्लू गुरु दोनों जने घूमने के लिए समुद्र के किनारे पहुंच गए। और समुद्र के किनारे जब पहुंचे तो वहां लिखी हुई थी तो डूबते हुए व्यक्ति को निकालने वाले को 1000 रुपए इनाम। अब दोनों ने योजना बनाई कि चलो 1000 रुपया कमा लिए जाए तो क्या बुराई।
टिल्लू गुरु कहने लगे भैया चंगीलाल एक काम करियो, मैं बड़ो बूढ़ो सो मैं जा रहा हूँ यहाँ मैं नहाने के लिए, यहाँ स्नान करने के, मैं डूबने को बहाना करूंगा और तू आके बचा लियो, 1000 रुपया मिलेंगे, आधे आधे बांट लेंगे। बोले ठीक है गुरु जी। टिल्लू गुरु नहाने के लिए यहाँ चले गए और वो ऐसो गयो को वास्तव में ही डूबने लगे टिल्लू गुरु। वहां ने चंगीलाल से कही, ओ चंगीलाल, ओ चेला चंगीलाल, आके बचा ले, आके बचा ले। चंगीलाल के बोले भैया बचा ले, क्यों? ना पूरे 1000 रुपया ने रख लियो तू, पर जल्दी आके बचा ले। बोले ना, बोले 1000 रुपया और मैं दे दूंगा तो अपनी ओर से, पर जल्दी आके बचा, मैं तो नहीं डूबने वाला हूं। चंगीलाल कहने लगे ना। बोले क्यों ना बचा रहो? महाराज देखो देखो आप रोड पे कहा लेकर है। दूसरी तरफ नजर लगा के देखी तो वहां बोर्ड पे लिखी हुई लाश निकालने वाले को 5000। तो आज के चेला ऐसे हो गए। 2000 पे कहा बनने वाली है, 5000 मिलेंगे तो पूरी लाश निकालेंगे। अब तो मैया यशोदा कहने लगी कि बाबा देख, मैं तुझे अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले बाबा कहने लगे, ओ मैया देख, अब तक तो मैं प्यार से कह रहे हो, या तो अपने लाला के दर्शन करा ले। तेने बाल हट देखी होगी, राज हट देखी होगी, पर योगी हट नहीं देखी होगी। योगी अगर अपनी हट पर अड़ गया तो बड़ी बात हो जाएगी। देख मैं तेरे द्वार पे या पे धूना रमा रहा हूं, कभी तो तेरो लाला बाहर निकलेगो या दरवाजे में ते जब तेरो लाला निकलेगो तभी जाऊंगो जाते वाके दर्शन करके। मैया यशोदा कहने लगी, ओ मूढ़ा, तेने बाल हट देखी होगी, राज हट देखी होगी, योगी हट देखी होगी, पर तेने आज तक त्रिया हट ना देखी होगी। त्रिया अगर अपनी हट पर आ जाए तो बात को मनाकर ही मानती है। भोले बाबा बोले कि भैया ये ना मैया दर्शन करा। आखिर प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि कन्हैया तो दर्शन देने, ठीक है ना देने मत दे, हम तो जा रहे हैं। जब हम तेरे राम जन्म में दर्शन करने के लिए गए थे तब भी मैया कौशल्या ने बड़े रोला रोला करके हमको दर्शन कराए थे, जब हम बहुत रोए थे। जब मैया कौशल्या ने हमें और कागभूषण जी को दर्शन कराए थे, परंतु हम नहीं रो रहे, हम तो जा रहे हैं अब तुम्हें दर्शन देने, ठीक है ना। इतनी बात करी थी भोले बाबा ने, एक सारी बात कन्हैया जो पलना में सो रो वह सुन गई। बोले मन ही मन में कह दिया कि भोले बाबा चिंता मत करो। भोले जब राम जन्म में हम आए थे तब तुमको रोना पड़ा था, परंतु तुम्हारे कर्ज को इस जन्म में लौटाएंगे, तुम्हें नहीं रोने देंगे, हम रोएंगे। अब तो कन्हैया भोले बाबा वहां से जैसे ही चले कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया, बड़ी जोर जोर से रोने लगे। अब मैया के कानन में, नंद रानी के यशोदा के कानन में जैसी लाला की रोने की आवाज आई तो मैया दौड़ी दौड़ी पलना के पास गई और जाके लाला को उठा लियो, गोदी में उठा लियो। अरे लाला चुप हो जा, अरे लाला चुप हो जा। मैया जैसी हो कहे कि लाला चुप है जा, और लाला का अपना वॉल्यूम 1 पॉइंट और बढ़ा दे और जोरते रोने लगे। अरे लाला दूध पी ले, चुप है जा, चुप है जा। मैया तो यूं करे और लाला 1 वॉल्यूम और बढ़ा दे और जोरते रोने लगे। अब तो अड़ोस पड़ोस में जितनी भी गोपियां थी उनके कानन तक आवाज पहुंची, वो भी आई। अरे नंद रानी, मैया यशोदा काहे गो लाला के, काहे गो लाला के, क्यों रो रो लाला, क्यों रो रो है? बोले पतो ना,
चोको भलो सो रहे हो, दूध प्या के स्वायो मैंने, और जब ते उठो जब ते रोई रोए। बोली हमें दो, हम चुप करेंगी लाला को। अब तो गोपी ने ले ली और गोपी भी झुलाने लगी गोद में कि लाला चुप है जा, अरे लाला चुप है जा। पर लाला कहाँ चुप होए, लाला तो और वॉल्यूम बढ़ा दे, मंदो पढ़ने की बजाय और तेज है जाए। अब एक गोपी कहने लगे, उनमें बूढ़ी सी मैया आई, पुरोहितानी मौसी, कहो न हो लाला काय की नजर लग गई है। बोले नजर किसकी लग गई लाला, तो मैंने कहा ये दिखायो ही ना है। बोले आज कोई तेरे द्वार पे आयो? बोले आयो तो हो, एक बाबा जी आयो और वो कह रहे लाला के दर्शन करवा दे, पर मैंने वह लाला दिखायो ना, द्वार पे ते लौटा दियो, कहो न हो अवश्य ही वही बाबा जी कोई जादू टोना करबो तो वही की नजर लगी है। बोले कितकू गयो है? कितकू गयो सेक्टर 2 माई। बोले बुला के लाओ तो वही लिखा रहे। अब तो एक नई सी गोपी ने दौड़ लगा दी बाबा जी को गयो, और मुश्किल से 2-4 ही फ्लैट पास करे होंगे, इतने ही जाके गोपी ने बाबा पकड़ लिया। ओ बाबा, ओ बाबा, सांस फूल लो गोपी को, बता कहा तो मैया यशोदा ने बुलायो है, जल्दी चलो आके लाला को नजर लग गई है। बोले हम ना जा रहे। वो मैया अपने लाला के दर्शन तो करवावे ही ना है, पहले पूछ के अगर मैया अपने लाला के दर्शन करवावे तो हमें, नहीं तो हम ना हमें। गोपी दौड़ी दौड़ी नंदरानी के पास आई और कहने लगी मैया ओ बाबा तो यूं कह रहे हो दाढ़ी वारो अपने लाला के दर्शन करवावे तो हमें, नहीं नहीं आ रहे। बोले कैसे ले आ, पर लाला सही होना चाहिए। अब तो गोपी दोबारा से गई और चल करके जाकर के कहने लगी, चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माए बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, राई ने करावे। हे बाबा तू चल, वाके लाला को नजर लग गई है, तू आकी नजर है उतारा, रोई नॉन राई तेल कुछ भी करया वा लाला ठीक करया। अब तो बाबा आ जाते और मैया यशोदा की गोद में लाला रो रहे थे। भोले बाबा कहने लगे मैया लाया लाला मेरी गोद में दे, जब ठीक होगो। मैया ने डरते डरते कांपते कांपते और लाला भोले बाबा की गोद में दियो, और जैसे ही भोले बाबा की गोद में लाला को दियो कि लाला तो खिलखिला के हंसने लग्यो। मैया बोली ओ बाबा ला 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 मेरो लाला ठीक है, वो मेरो लाला ठीक है। लाला को ले लियो और जैसी मैया की गोद में लाला आयो कि लाला फिर ते रोने लग्यो। मैया कहने लगी ओ बाबा जैसे तेरी गोद में ये लाला खिलखिला के हंस रो ना, ऐसी मेरी गोद में भी खिलखिला के हंसन लगे, ऐसा काम कर दे तू। बोले तो ला दोबारा से लाला, दोबारा से लाला दे दियो। तो मैया कहने लगी ओ बाबा देख 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 सांप है कभी लाला माई देख रहो, या सांप के मुंह पर एक कल्ले। बोले कोई सांप कछु ना के वो मैया कन्ना बाबा फिर भी कर ले आगे मुंह देख तेरो लाला ठीक है जाएगा मैया, पर एक काम करना पड़ेगा। कहा कि जब भी तेरो लाला नहावे तो उसको नहाने को जो जल है ना वो मेरे सिर पे आके पड़े, ऐसो मंदिर अपने घर में बना ले। तो मैया कहने लगी यशोदा रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। हे बाबा तू यहीं पर रहे, मैं तेरो मंदिर ऐसो ही बना दूंगी। जब जब मेरा लाला रोवे ना तू
से ठीक कर देना। तो मैया यशोदा ने भोले जी का मंदिर बनाया, जो आज भी गोकुल में नंद गोपेश्वर महादेव के नाम से है। बोलो नंद गोपेश्वर महादेव की। आज भोले बाबा वहां से दर्शन करके चले जाते हैं। और धीरे धीरे कालांतर समय बढ़ने लगा। मेरे गोविंद आज 1 वर्ष के हो जाते हैं। वसुदेव जी मन में सोचने लगे कि मेरो छोटो लाला 1 वर्ष को हो गए और बड़ो लाला बलराम 2 वर्ष को हो गए होए, परंतु अभी तक दोनों बालकन को नामकरण संस्कार तो भयो ही ना है, नाम तो धर्यो ही ना है। गर्गाचार्य जी को अपने पास में बुलाया और गर्गाचार्य जी से कहा कि हे गुरु जी, देखो एक लाला हमारा 1 वर्ष का हो गया, एक लाला हो गया 2 वर्ष का, और दोनों ही गोकुल में नंद बाबा के वहां पर हैं। आप कोई ऐसा यत्न करो, प्रयत्न करो, जिससे कि हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार हो जाए। परंतु ध्यान रखना, कंस महाराज को इस बारे में पता नहीं चल जाए, नहीं तो लालाओं के जीवन पर संकट आ जाएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, मैं ऐसी युक्ति करूंगा, गुप्त रूप से तुम्हारे बच्चों का नामकरण करके आऊंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अब तो गर्गाचार्य जी मथुरा से चल दिए और पहुंच जाते हैं गोकुल के अंदर। गोकुल में जब पहुंचे, सामने से नंद बाबा आ रहे थे। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखो तो लंबे लेट गए और चरणों में दंडवत प्रणाम किए। अहो भाग्य हमारे जो गोकुल नगरी में गर्गाचार्य जी पधारे। बोले महाराज कहां से आ रहे हो, बड़ी कृपा की। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि हे नंद बाबा, हमारा तो काम क्या है, ब्याह पढ़ना, कथा करनी, हवन करना, काय के नाम यहाँ पे नामकरण संस्कार करना। जब कहीं नामकरण संस्कार करना, अब तो नंद बाबा बोले अरे पंडित जी, गर्गाचार्य जी आपने तो अच्छो को ध्यान दिलायो, हमारे यहाँ 2 बालक हैं और हम तो आज तक किसी को नामकरण ही ना करवाए हो। आप हमारे बालकों को नामकरण कर दो तो बड़ी कृपा होगी। बोले महाराज हम नहीं करेंगे तुम्हारे बच्चा को नामकरण। बोले क्यों? कि हम हैं गुरु यदुवंशी के और तुम हो नंद बाबा, तुम्हारे गुरु जी हैं सांडिल्य मुनि। अगर हम तुम्हारे बालकन को नामकरण करेंगे और कंस महाराज अगर पतो पड़ गई तो कंस समझेगो ये तो यदुवंश की बालक है, इसलिए हम तुम्हारे बालकन को नामकरण नहीं करेंगे और तुम जा भी काम करो, बड़ी धूमधाम से करो। कंस महाराज पतो पड़ जाएगी। बोले महाराज धूमधाम से ना करेंगे, जैसे आप कहोगे वैसे। बोले अच्छा, अगर हमसे करवानो है तो काई भी पड़ोसी तक मत बताइए, और एक काम करो, त्यारे घर ना कर रहे हम नामकरण संस्कार, गौशाला में बालकन ने लेके आ जाओ, तो वहां तो त्यारे बालकन को नामकरण संस्कार कर देंगे, नहीं तो जा रहे हैं। बोले महाराज आप हमारे बालकन को नामकरण संस्कार कर दो, हम काई अभी ना बता रहे और गौशाला में आ रहे हैं। अब तो नंद बाबा मैया यशोदा रोहिणी के पास गई और जाकर के कहने लगी कि दोनों बालकन ने जल्दी से लेकर गौशाला में आ जाओ। दोनों माताओं ने पूछी क्या बात है, इनको नामकरण कराना है। बोले अच्छा, गर्गाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं, वो आए उन पे कराएंगे। अब मैया ने सोचो देखे तो सही कैसे विद्वान है, कहीं खड़िया पोता तो ना है लिखने वालों, वैसी विद्वान बन लो होए। तो दोनों बालकों को बदल लिया, रोहिणी जी को तो दे दिया कन्हैया और नंद रानी ने ले लिया बलराम जी को, रोहिणी के पुत्र को। बोले देखते हैं कैसे बाबा। और जाकर के
गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई और जैसे ही गर्गाचार्य जी के सामने बैठी, गर्गाचार्य जी ने आज इन दोनों बालकों के दर्शन किए। अहो भाग्य हमारे, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, आज उनका नामकरण संस्कार करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। और गर्गाचार्य जी तो ऐसा सोचते सोचते समाधि में चली गई। और समाधि भी दो प्रकार की होती है, ध्यान समाधि और त्राट समाधि। ध्यान समाधि में नेत्र बंद होते हैं, मुंह बंद होता है और सांस चलती रहती है। परंतु त्राट समाधि कैसी होती है कि जिसमें आंख भी खुली रहती है और मुंह भी खुला का खुला रह जाता है और सांस आनी जानी बंद हो जाती है। महाराज गर्गाचार्य जी की त्राट समाधि लग गई है। आंख खुली की खुली रह गई बट्टा की सी, मुंह खुलो को खुलो रह गो और सांस बंद। 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए। अब तो रोहिणी जी में कोहनी मारी यशोदा मैया ने, बोले देखिए बाबा जी कहां है वो। लगे ही बाबा जी तो टरकबो लगे। अच्छो नामकरण संस्कार करने आए हो हमारे यहाँ, हमें तो उल्टे आके मारे बामन करने पड़ते लगे। अच्छो बाबा जी आयो। अब तो दोनों मैया ने गर्गाचार्य जी के हाथों को पकड़ो और जोड़ते हिलहिला दियो। जब जोड़ते हिलहिलायो तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे मैया क्या करो, अरे मैया क्या करो। अरे बाबा तू ठीक है कि ना है? कहा मैं ठीक हूं। हमने तो सोची कहीं तू पधार को लगे और हमें तो तेरे कहीं बार है मामन तेरे में करनी पड़ जाए, कहीं कलंक लग जा तो हमारे माथे पे अच्छो नामकरण संस्कार करने। नहीं नहीं मैया ऐसी कोई बात नहीं है। एक लाला की रेखा ऐसी जो बड़े ध्यान से देखनी पड़े, अगर एक बार वो रेखा निकल जाए हाथ पे तो फिर दोबारा पकड़ में ना आवे। बोले अच्छी रेखा वह रेखा के चक्कर में हमने तो सोची कि बाबा जी मर गो लगे रहे आके मारे मामन और करने पड़ते लगे। पर चलो कोई बात नहीं है, अब तुम हमारे बालकों को नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी सोचने लगे कि कब तक इन मैयाओं से मैं छुपाऊंगा। आज बता ही देता हूं कि तुम्हारी गोद में जो ये बालक खेल रहे हैं ना, ये कोई साधारण नहीं है। ये मन में सोच ही रहे थे गर्गाचार्य जी। कन्हैया ने सारे कह दियो कि बाबा ये गलती मत कर दियो मैया, हमें भगवान मत बना दियो। पता है मैया भगवान की पूजा कैसे करती है हम देखते हैं। मथुरा वृंदावन हरिद्वार काशी गोदावरी वहां कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी तो वहां से भगवान जी ले हमें ठाकुर जी ने, और ला करके उन ठाकुर जी ने घर में पतो कहां विराजमान करे। जो घर में सबसे छोटो सा आरो होगो ना कोई घर में, वहां में या तो कपड़ा बिछा देगी, कपड़ा ना होगा तो खाली अखबार बिछा के और वहां में ठाकुर जी ने विराजमान कर दे। और 4 चिनोरी को भोग सुबह लगावे और 4 चिनोरी को भोग सांझ को लगाएंगे। ज्यादा करेंगी तो 1 गिलास दूध दह देंगी। और काई दिन पड़ोस में थे ना बठेन वार इनके वहां थे या कहीं थे निमंत्रण आ जाएगो, ब्याह में चलनो है तो वहां दिन वो 4 चनौरी भी खत्म और 1 गिलास दूध भी खत्म। ऐसे ठाकुर जी की पूजा करते। बोले हमें ठाकुर जी मत बना दियो, अगर तुमने बता दियो कि हम भगवान जी हैं तो मैया दीवार में आरे में बैठा देगी और 4 चिनौरी को भोग सुबह लगावेगी और 4 चिनौरी को भोग शाम को लगेगा। फिर गर्गाचार्य जी कहते कि मैया बताओ पहले किसका नामकरण करूं।
तो यशोदा मैया कहने लगी बड़ी हमें तो पहले हमारे गोद में जो बालक है इसको नामकरण करो। गर्गाचार्य जी उस बालक का नामकरण करते हैं जो मैया यशोदा की गोद में था। अहम ही रोहिणी पुत्रो रमणम सुहृदय गुणी आख्यास्ते राम इति बलादिक्वावलंबिदो। कि हे माता मैं इस बालक का नामकरण करता हूं, जो तुम्हारी गोद में ये बालक है तुम्हारा नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। इतनी बात सुनी क्योंकि बलराम जी ले रखे थे माता रोहिणी ने। अब तो माता यशोदा ने रोहिणी जी में कोहनी मार के कही कि खड़िया पोतावारो पंडित नहीं है। हाथ में जो हीरे मोतों की मोटी अंगूठी पहन रखी उतार के और बाबा के चरणन में धर दी। बोली बाबा सत्य कह रहे हो आप, मेरो पुत्र नहीं है, ये तो रोहिणी कोई पुत्र है। आख्यास्ते राम इति, कि जगत इनको राम कहेगा, परंतु बलाद की क्वालवलम में दो, इनमें बल इतना होगा कोई उसको सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए बल की अधिकता के कारण ये बलराम कहे जाएंगे। इनका एक नाम संघर्षण भी होगा, एक नाम हलधर भी होगा। बलराम जी का नामकरण संस्कार कर दिया। अब जो माता रोहिणी की गोद में बालक लेटा हुआ है उसका नामकरण संस्कार करते हैं। आसनम वर्णास्त्रयो हस्वग्रतो अनयगो तनो सुकल रक्तस्तमया पीता इंद्राणी कृष्णा गता। पहले इनका शुक्ल वर्ण था, फिर पीत वर्ण हुआ और अब ये कृष्ण वर्ण में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। परंतु ये गौओं को चलाने वाले होंगे तो एक नाम इनका गोपाल होगा। गोवर्धन को उठाने वाले होंगे तो एक नाम गिरधर होगा। मधु गायों को चराने वाले होंगे, गाय का दूध पीने वाले होंगे तो मधुसूदन इनका नाम होगा। कालिया नाग का मर्दन करेंगे, कालिया मर्दन इनका नाम होगा। मैया कहने लगी ओ बाबा जी सुन, अगर दान दक्षिणा ज्यादा लेनी है तो और ज्यादा ले लियो, पर बातन ने जो तो कीमत घुमावे। कभी के गाय चलाने वाला होगो, कभी के गोवर्धन उठाने वाला होगो, कभी के कालिया नागे मानने वाला होगो। इत उत की बात मत करे, मेरे को नाम बताओ। पहले कृष्ण ठीक है, तुमने कृष्ण नाम रख दियो, परंतु मैं तो अपने लाला को नाम अपने आप रखूंगी। मैं तो या फिर कनुआ कहूंगी, मेरे लाला को नाम कनुआ होगो। मैया ने स्वयं ही अपने लाला का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी आज उन दोनों का बालकों का नामकरण करके चले जाते। कालांतर समय व्यतीत होने लगा और मेरे प्रभु 2 वर्ष के हो गए। 2 वर्ष के जब प्रभु हुए तो थोड़ा थोड़ा चलना ही सीखे थे। कभी घुटमन चलते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिर पड़ते हैं। सुबह सुबह उठे, उठ करके और घुटमन चलने लगे कन्हैया। चलते चलते मंदिर के द्वार पर आए। घर में जो पूजा का घर मंदिर था ना, वहां पर तो देखा पूजा घर में नंद बाबा शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं।
अब तो नंद बाबा को देख करके कन्हैया उन्हीं की ओर मुड़ गई। लाला को मंदिर में आता हुआ देख करके नंद बाबा कहने लगे, लाला दूर दूर जय 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 में बगैर नहाए नहीं आते हैं लाला, वहीं बैठ जा। अब तो मेरे गोविंद जो मंदिर को द्वार था दे हरी थी, उसी पर आलती पालती लगा करके बैठ गई और देखने लगे कि बाबा क्या करते हैं। बाबा ने सालिग्राम भगवान को उठाया और गंगा जल लेकर के 4 बार 4 चम्मच से सालिग्राम को स्नान करायो। पाद्योर्पाद्यम हस्तो अर्घम मुखे आचमनियम सर्वांगे जल स्नानम समर्पयामि। लाला देख रहे बड़े ध्यान से। वाके बाद में दूध से स्नान करायो सालिग्राम भगवान को, दही से स्नान करायो, शहद से स्नान करायो, घी से स्नान करायो, पंचामृत से स्नान करायो। अब तो कन्हैया सोचने लगे कि बाबा रोज इन सालिग्राम भगवान दूध ते, दही ते, शहद ते, शर्करा ते, पंचामृत ते स्नान करावे, तो ये तो बड़े मीठे हैं। अब तो बाबा ने लास्ट में गंगा जल से स्नान करा के सालिग्राम भगवान को चंदन लगाया, सिंहासन पर विराजमान कियो, पुष्प चढ़ाए, तुलसी दल चढ़ाए और अपनी माला करने के लिए बैठ गए। तो आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति तो अपनी माला को गोमुखी में करता है, कोई कोई कपड़े से ढक लेता है, और बाजा बाजा व्यक्ति का काम करे तो ऊपर से लेके और नीचे तक सबरे पे स्वापी ढक ले और वाके अंदर ही अंदर माला जप करे। न तो अपना ही मुंह दिखावे न अपनी माला दिखावे। नंद बाबा भी ऐसे ही कर रहे, अपनी स्वापी लेकर के और पूरे के ऊपर स्वापी को ढक ली और अपने माला करनी प्रारंभ कर दी। लाला ने देखो कि बाबा तो माला में व्यस्त है गए, नेत्र भी बंद कर लिए, चुपचाप धीरे धीरे घुटमन चल करके आए और आके सिंहासन पे ते सालिग्राम उठाए और उठा के मुक्त देसी ना मुंह में धर ले और वह फोड़ने लगे। 5, 7, 10 मिनट में बाबा की माला पूरी हैगी और बाबा ने जयकारो लगाया, बोलो सालिग्राम भगवान की। और जैसे जयकारो लगायो तो सामने सालिग्राम ना पायो। सामने देखो तो सालिग्राम भगवान नहीं है। तुलसी पत्र उठा करके देखे, पुष्प उठा करके देखे, बोले मेरे सालिग्राम कहां गए, मेरे सालिग्राम कहां गए। बाईं तरफ देखो, बाईं तरफ देखो तो लाला बैठो। अरे लाला तू यहाँ कैसे, तेने हमारे सालिग्राम भगवान देखे। लाला बोले अरे लाला तेने हमारे सालिग्राम देखे। लाला कहां पे, बोले लाला के मुंह में तो सालिग्राम है। फिर बोले बाबा ऐसा भाई तेरे मुंह में कहा है, पहले जो बता दो। बोले बाबा ने एक तमाचो दियो, जैसी तमाचो दियो सालिग्राम टप देसी ना नीचे। अरे ओ यशोदा, ओ यशोदा, देखियो तेरे लाला ने क्या करो। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई और आए के पहले सबसे पहले लाला उठाया। बोले कहीं लाला में एक हाथ तमाचो अपना मार। बोले कहा है कि देख तेरे लाला ने हमारे सालिग्राम को अपने मुंह में दे लियो, मुंह में। बोले या में लाला क्या कमी है, तुम्हारी कमी, कमी भी नंद बाबा की निकाल, तुम्हारी कमी है, तुम्हें रखना चाहिए ध्यान। लाला ने तो गुलाब जामुन समझी होगी, आते मुंह में दे ले। नंद बाबा ने आज सालिग्राम भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु ये बालक है, इसके अपराधों को क्षमा करना। पुनः सालिग्राम भगवान को गंगा जल आदि से स्नान कराया, स्थापित किया, क्षमा याचना मांगी। कालांतर समय बढ़ने लगा और मेरे प्रभु 3 वर्ष के हो गए। 3 वर्ष के जब हो गए तो प्रभु सुबह सो करके उठे
और उठ करके मैया की तरफ चलने लगे। जब चलते जा रहे हैं तो मटक मटक करके चल रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे प्रभु नाच रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यान में